हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का जो आपका पीवाईक्यू है, तो एक और नई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसमें अपन 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो बार बार रिपीटिव होते रहते हैं या रिपीट होने की संभावना रहती है। तो आप अपना पेन कॉपी साथ में ले लीजिए और साथ में ही अपने क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, और कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं वो लास्ट में वीडियो के बताइएगा। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन। शुरुआत करने से पहले चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप स्क्रीन पे। हिस्सानल से शांत नहीं होता हिस्सानल उपयुक्त देय वाक्य का संबंध किस वाक्य रचना से है? कुरुक्षेत्र, जयद्रथवत, उन्मुक्त, अशोक की चिंता। तो अपना आंसर दीजिएगा। तो उसमें राइट आंसर रहेगा आपका उन्मुक्त, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्डवर्थ की नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, कहानी इतिवर्ती ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के? जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल, इल्ला चंद्र जोशी। तो अपना आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधि की रचनाएं कौन कौन सी है? कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, कुमार संभवसार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। तो इसमें आपको आंसर देना अपना। तो इसमें रहेगा आपका कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी का भाव साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक शोपर के प्रबंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। तो कूट आप देख पा रहे हो कि ए और बी और सी, ए और सी, बी और डी। तो ऑप्शन सी रहेगा, ए और सी। मानव में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक संपर्क के बंधन से छूट हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा आपका, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित करना है। तो जैसे मोहन राकेश की डायरी है 1985 में आई थी, डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की 1954 में, एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। तो इसमें आपको ऑप्शन रहेगा, नीचे विकल्प देख पा रहे हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारत मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नागार्जुन। नेक्स्ट है, क्या स्त्री होना को कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। तो ये है आपका आकाशदीप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनाथ, रामदेव धुरंधर, महात्म सिंह। तो ये महात्म सिंह नहीं है मॉरिशस का। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अगरदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका रूप मंजरी। रस की प्रस्तुति के लिए
तदुपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्ट लोलट, भट्ट नायक। तो है भट्ट लोलट। उसके बाद में है तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आसक्ति नासक्ति आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक की धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामाशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट रहेगा आपका, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की है, समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय की, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ताज रघुवीर साई की है। तो उसके बाद में राइट ऑप्शन है सी, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो ये आपका शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। उसके बाद में है हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियाँ और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक के भूमिका से संबंध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा आपका आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट रहेगा आपका, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तौलिया शब्द किस भाषा का शब्द है? तौलिया मूलतः पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है? भोलानाथ का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेट, पिता। तो इसमें ऑप्शन आपको नीचे दे रखे हैं, ए और सी, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी। तो इसमें राइट है ए और सी, भोलानाथ का जीव, जामुन का पेट। नेक्स्ट रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? मेवाती, मुड़ियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो इसमें 4 बोलियां दी गई हैं, तो आपका मड़ियाली नहीं है, मड़ियाली बोली नहीं है, और इस सौर सैनी अफरन से निकली हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा, आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, गुण औचित्य। तो रस ध्वनि को माना है इन्होंने। फिर नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, विदुर। तो ये आपका विदुर का है, तो राइट ऑप्शन आपका डी रहेगा। तो इस प्रकार से आपके टॉप में 20 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आपका कितना स्कोर रहा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नोट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।